मेहनत की राशि नहीं मिलेगी तो करेंगे आंदोलन। कॉरिडोर में कार्य करने वाले श्रमिकों ने भुगतान के लिए तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। युवा कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया की गतिविधियां तेज। संगठन में ऑनलाइन होगी वोटिंग। अध्यक्ष सहित महासचिव जिला स्तर के पदों के लिए डाले जाएंगे मत। और उत्तर प्रदेश से बालाघाट पहुंचा 675 कट्टी धान जब्त। तहसीलदार, नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपने प्राइवेट ठेकेदारों को अपनी मनमर्जी करते हुए कई बार सुना या देखा होगा, जो अपने मनमर्जी के मुताबिक श्रमिकों से कार्य करवाते हैं और जब उनका मन करता है तब श्रमिकों को राशि का भुगतान करते हैं। लेकिन ऐसा ही मामला अगर आपको विभाग को देखने या सुनने में मिल जाए तो आप आश्चर्यचकित हो उठेंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में मजदूरों और श्रमिकों को आर्थिक तंगी और बेरोजगारी जैसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में वन विभाग के द्वारा 8 माह पहले श्रमिकों से करवाया गया कार्य का भुगतान नहीं किया जाना भी तानाशाही रवैया अपनाने के बराबर है, क्योंकि संक्रमण काल में जहां श्रमिक मजदूरों को रोजगार के लिए दर दर भटकने का मामला लामता वन परिक्षेत्र के कान्हा कॉरिडोर का सामने आया है। हालांकि इस मामले में मजदूरी का भुगतान लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक मजदूरों ने लामता तहसील पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर राशि दिलाने की मांग की या 10 दिनों के अंदर आंदोलन किया जाएगा। हमने काम किए थे वन विकास निगम के अंतर्गत वन्य प्राणी सुरक्षा वन्य प्राणी सुरक्षा एवं अवैध उत्खनन, अवैध कटाई ये रोकने का कार्य किया था, जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ। इसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा सबसे पहले कान्हा रिजर्व मंडला को। उनने भी हमारा कोई सुनवाई नहीं किया। फिर हमने सेकंड ऑप्शन हमको निकला कि हम डीओ साहब को सौंपें, तो संभाग अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा, तो उनने भी हमारा पेमेंट के बारे में कोई हल नहीं निकाला। तभी हमने फिर अब सोचा कि जनसुनवाई में दिया जाए, तो जनसुनवाई में दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, तो फिर भी हमारा पेमेंट के बारे में कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। तो आज दिनांक को आप किसके नाम से ज्ञापन सौंपे? तो आज दिनांक को हमने 4 प्रतिम नाम सौंपे हैं ज्ञापन तहसीलदार मैडम को। इन्होंने जनवरी से लेकर के मार्च तक काम किए हैं। वन पशुओं की सुरक्षा, उत्खनन को रोकना, पेड़ पौधों की सुरक्षा को लेकर के इन्होंने काम किया है और इनका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाया है, जिसकी जानकारी हमें लगी। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनका भुगतान हो जाना था, वो हुआ नहीं है, जिसके लिए हमने संभागीय अधिकारी, मुख्यमंत्री महोदय जी, वन विभाग मंत्री, राज्य मंत्री और कलेक्टर महोदय जी को इसका ज्ञापन सौंपे हैं तहसीलदार मैडम के द्वारा, मतलब माध्यम से। और इस ज्ञापन पे अगर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आती है तो निर्धारित किया गया है कि आगामी समय में 10 तारीख 12वें महीने में एक उग्र आंदोलन थाना के सामने धरना प्रदर्शन का किया जाएगा। ज्ञापन सौंपा गया, किस संबंध में सौंपा गया है? वन विकास निगम परियोजना परिक्षेत्र लामता में मजदूरों के द्वारा जो काम किया गया है उनका सही समय पे पेमेंट नहीं हो पाया है, तो उसके लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा हुआ है। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को लेकर चुनाव की प्रक्रिया 7 साल बाद संपन्न कराई जा रही है, जिसमें युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष 5 पदों के लिए 24 और 25 नवंबर को नामांकन भरने की प्रक्रिया संपन्न हुई। नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी के बाद 28 नवंबर को अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। युवा कांग्रेस के चुनाव काफी वर्षों बाद होने से चुनाव को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 7 वर्षों से बालाघाट पूरे मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव हो नहीं पाए थे। इस बार प्रतीक्षारत युवाओं को मौका मिला है। हमारे यहाँ 24 और 25 का नामांकन था, 26 तारीख दावापत्ति का था, 28 तारीख आज जो है। इसमें सभी जो हमारे यहाँ नामांकन किए हैं सदस्यों ने पदाधिकारी पदों के लिए, तो उनको चुनाव में सिंबल अलॉटमेंट का काम आज किया जाएगा हमारे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी द्वारा। इसके पश्चात आज या कल संभवतः चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जिसमें बालाघाट जिले के लगभग 5200 सदस्य बनाए गए हैं जो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। किन किन पदों के लिए चुनाव हो रहा है? इस बार मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का और प्रदेश महासचिव का पद, जिले स्तर पर जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष के पदों पर चुनाव संपन्न किए जाएंगे। चुनाव किस तरह से हो रहे हैं? चुनाव की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से ऑनलाइन है। वोटिंग से लेके सभी प्रकार के नॉमिनेशन, वोटिंग, दावा आपत्ति का सभी कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है। चुनाव में अधिकारी नियुक्त किए मध्य प्रदेश में इस बार मकसूद मिर्जा जी जो प्रदेश चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे वही कार्य कर रहे हैं। जिला स्तर पे जो पहले अधिकारी आते थे चुनाव पे, वो अब चुनाव प्रक्रिया में नहीं आ रहे हैं।
बालाघाट के बरवेली थाना क्षेत्र के मानेगांव में उत्तर प्रदेश के कानपुर से बालाघाट पहुंचे 675 कट्टी धान जब्त करने में सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि एक राइस मिलर्स के द्वारा यह धान मंगाया गया था। मुखबिर से मिली सूचना पर तहसीलदार, नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए परिवहन में उपयुक्त ट्रक को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। तहसीलदार रामबाबू देवांगन को फोन पर किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि भरवेली के मानपुर में एक गोडाउन में उत्तर प्रदेश से लाए गए धान को खाली कराया जा रहा है। सूचना प्रशासन की टीम ने मानपुर स्थित गोदाम से यूपी के ट्रक और गोदाम से 675 कट्टी धान जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। वहीं ट्रक को थाने में खड़ा करा दिया है। ड्राइवर से पूछताछ बताया गया कि धान कानपुर से लोड कराया गया था, जो गायत्री राइस मिलर्स के संचालक निवेश अग्रवाल के द्वारा मंगाया गया था। प्रशासन की टीम ने पंचनामा कार्रवाई कर आगे की जाँच कर रही है। ट्रक से एक ट्रक जो यूपी से आया था उससे धान निकाल करके एक व्यक्ति है मानेगांव के, उनके कैंपस में खाली कराया जा रहा है और पूरा जो धान है वो लगभग 675 कट्टी पाया गया है। 450 से 500 कट्टी धान उनके कैंपस में खाली कराया जा चुका था और बाकी का जो धान की कट्टियाँ हैं ट्रक में पाई गई थी। चूँकि मौके पर हमें पूछताछ में बताया गया कि उनके मौके पर कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं थे, ना बिल्टी थी, और इसीलिए धान को संदिग्ध मानते हुए हमने ज्वाइंट रूप से उसको जब्ती की कार्रवाई की है। जो ट्रक है वो जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है और बाकी जो कैंपस में माल था वो अभी चूँकि उसको उठाया नहीं जा सकता था, तो जो कैंपस प्रभारी जो मालिक हैं अभी आगामी कार्रवाई तक के लिए उनकी सुपुर्दगी में दिए गए। उनको निर्देशित किया गया कि जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसमें से किसी प्रकार का हमारा ख्याल न करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की 130वीं पुण्यतिथि मरार माली समाज सरेखा के द्वारा मंगल भवन सरेखा में मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर सुबह मंगल भवन सरेखा में रैली निकाली गई, जो महात्मा फूले चौक सरेखा पहुंची। इस दौरान अतिथियों के हाथों में मरार माली समाज के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बालाघाट वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का शुक्रवार को बालाघाट आगमन हुआ। इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन जिला बालाघाट इकाई द्वारा वैद्य रेसिडेंसी होटल केसर प्लाजा हनुमान चौक में सम्मान कार्यक्रम शाम 7 बजे रखा गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता का जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। वैश्य महासम्मेलन के स्वागत के कार्यक्रम में विचार रखते हुए उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि वर्तमान दौर में पूरे विश्व में कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। सरकार भी इस बीमारी से बचने का लगातार उपाय बता रही है। हमें ऐसे समय में स्वस्थ रहते हुए स्वयं और अपने परिवार को इस बीमारी से बचना है और व्यापार को सुरक्षित रखना है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा महेश्वरी ने परसवाड़ा विकासखंड के ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामीण विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिला पंचायत सीईओ उमा महेश्वरी ने संगम महिला आजीविका संकुल द्वारा संचालित आदर्श सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र परसवाड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद ग्राम डोंगरिया में जिला खनिज निधि से स्वीकृत लिफ्ट इरिगेशन के कार्य का निरीक्षण किया। बालाघाट वन व्रत के मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया के मार्गदर्शन में वन मंडलाधिकारी ब्रजेश कुमार वड़करे, उप वन मंडलाधिकारी राजा खरे के आदेशानुसार 27 नवंबर को किरनापुर वन परिक्षेत्र के ग्राम बेलगांव में छापामार कार्रवाई कर 109 नग सागौन और बीजा की लकड़ी जब्त की गई। वन विभाग के उड़न दस्ते द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बेलगांव में सर्च वारंट के तहत ग्राम के सोमा, सहजलाल, रामेश्वर, जागेश्वर के घरों में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान चारों घरों में सागौन प्रजाति और बीजा प्रजाति के 109 नग वनोपज की जब्ती की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।